हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और जो है हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, अब भारत का भूगोल हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक जो है अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, इसका एक पार्ट आ चुका है गाइज, ये है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, नहीं सॉरी, चैप्टर नंबर 1 का जो है पार्ट 2 है गाइज ये। और जो चैप्टर है वो है सामान्य परिचय, जो मतलब भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या किया था। ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको आप ऐसे देख लीजिएगा इस। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल जो हमने जो पार्ट 1 किया है उसमें दोस्तों तो उसमें हमने क्या किया है कि हमने क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा कर लिया है दोस्तों। इसके नोट्स हमने पढ़ लिए हैं, यानी कि जो समरी लिखी होती है ना थोड़ा बहुत, वो हमने कर लिया है मानक समय। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, इस क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कर लेंगे और ये वाला पार्ट हम करेंगे खत्म। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं दोस्तों, बट अगर आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सच में आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है ना गाइस, कुछ परसेंट भी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट करके अगर कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ सजेशन दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलिए ख़त्म करते हैं यहाँ पे अपनी बातें। अब हम क्या करते हैं, अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। मानक समय हम पढ़ रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें जो क्वेश्चन लिखा है उस देखिए दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है कि जब भारत का जो मानक समय है, मानक समय की यामोत्तर पर क्या है, अर्धरात्रि यानी कि रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या है, सुबह के 6 बज रहे हैं। ठीक है, यानी कि 6 बज रहे हैं। ठीक है, और अब आपको बताना है कि वो किस देशांतर पे, मतलब हम समझते हैं। ठीक है गाइस, ये सपोज भारत है और भारत है 82.5 पे, हमें पता है 82 डिग्री 30 मिनट पे है भारत। ठीक है, यामोत्तर रेखा जो भारत की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने कहा कि यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं और एक जगह ऐसी है जहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं। यानी कि गाइस, सुबह के 6 कहाँ बज सकते हैं, इसके ये इस लाइन के कहाँ, पूरब में बज सकते हैं, क्योंकि सूरज हमेशा क्या है, पूरब से निकलता है और सुबह के 6 बजे सपोज कि सूरज निकल चुका है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली जो लाइन है, हमने कहा यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। हमें क्या निकालना है कि ये कौन से देशांतर पे है, राइट। ये चीज़ आपको निकालनी है कि कौन से देशांतर पे है ये। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमको एक चीज़ पता है कि 1 डिग्री चलने में क्या है, 4 मिनट लगता है। ये हमने नोट्स में पढ़ लिया है। ठीक है, आप पिछली वीडियो में देखिएगा। तो 1 डिग्री जो देशांतर चलने में, जैसे कि देशांतर रेखाएं होती है ना, तो इसने कहा 1 डिग्री देशांतर तक जाने में 4 मिनट लगते हैं, और वैसे ही करके इस पे जाने में भी 4 मिनट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 डिग्री में जाने में 4 मिनट लगते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब हमको क्या पता है, हमको ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि ये इसके बीच का अंतर कितना है, 6 है। ठीक है, 6 आवर्स है, 6 घंटे। तो 6 घंटे को जब आप मिनट में करोगे तो इसे मल्टीप्लाई करोगे 60 से गाइस। ठीक है, जब आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये आ जाता है 360, राइट। चलिए, इसे बाकी मिटा देते हैं हम, काम की चीज़ रही। तो ये आ जाता है 360 मिनट, राइट। तो गाइस, यहाँ पे 1 डिग्री में 4 मिनट। अब हमने कहा कि भैया 1 मिनट, या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट इज इक्वल टू हो गया 1/4, राइट। अब हमने कहा कि यहाँ पे निकालना है आपको 360 मिनट, तो ये कैसे हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 360, राइट। यही होगा गाइस। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो यानी अब हमें सॉल्व क्या करना है, 1/4 इंटू 360। तो ये इसका आंसर आएगा गाइस, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 90। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 90, यानी कि यहाँ पे कुछ आएगा 90। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए 90 इसका आंसर आ गया, यानी कि 360 मिनट में आप कहाँ पहुँचे हैं, 90 डिग्री पे पहुँचे, राइट। तो गाइस, अब देखिए 90 इसमें हमने 6 घंटे में कितना, 90 डिग्री और आगे बढ़ जाएंगे आप। यानी कि अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे है 82 प्लस ये वाला जो 90 है, 90 डिग्री को जब आप प्लस करेंगे तो गाइस क्या आएगा, देखिए 82.5 है यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप 90 को ऐड कर देंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 217.5, यानी कि 172.5 आएगा। यानी कि गाइस कुछ ऐसा 172 डिग्री मतलब 30 मिनट, और वो हम जा रहे हैं पूर्वी साइड पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्व करने का तरीका नहीं आया दोस्तों तो एक बार फिर से पीछे जाइए और क्या है उसे सॉल्व फिर से जो है आप एक्सप्लेन जो मैंने किया है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ लिखा है गुजरात के सबसे पश्चिमी का और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो क्या है वालांग,
के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है। तो दोस्तों एक चीज़ हम देखते हैं, हम ये एक्चुअल में तो ये नोट्स में पढ़ चुके हैं कि जब हम गुजरात की यहाँ बात करते हैं और यहाँ पे अरुणाचल की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, पूरे 2 घंटे का अंतराल है। तो गाइस इसका तो सिंपल आंसर है 2 घंटे का अंतराल है दोनों के बीच में। तो इसमें हम ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाले नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि देखिए इसमें कितना कुछ समझना है। देखिए यहाँ लिखा है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। तो ये बताना क्या सही है गलत है। तो दोस्तों इससे तो आप ये तो तब आप बता सकते हैं जब आपको इसके देशांतर अक्षांश रेखाएं पता हो, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा इस यहाँ पे कितने नाम हैं, एक आपके पास है जबलपुर है और आपके पास इंदौर है, भोपाल इसका पता होना चाहिए आपको, औरंगाबाद का, बड़ौदा का, पुणे का पता होना चाहिए, इसकी देशांतर रेखा क्या है या इसकी अक्षांशीय रेखा क्या है, बेंगलुरु। तो गाइस इतना आई होप किसी को याद नहीं हो सकता। देखिए इसकी जो व्याख्या है हम उस पर पहुँचते हैं एक बार। तो देखिए क्या गाइस आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन गाइस क्या होता है ना कि या तो छोड़ने के लिए, और ये वैसे भी IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें सेम क्वेश्चन ही ये भी है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत मानक जो समय देशांतर के निकट है, यानी कि इसने कहा कौन सा जो शहर है वो 82.5 के निकट है, मतलब जो 82.5 पूर्वी देशांतर है उसके पास में रीवा है, उज्जैन है या सागर है या होशंगाबाद है। तो गाइस अगर आपको पता है रीवा का है, उज्जैन का है, सागर है, तो एक तो होता है कि दोस्तों हम क्या है थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, आसपास से आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो यामोत्तर रेखा है वो है 82.5 पे। तो गाइस उसके पास तो सबसे पास यही दिख रहा है, यानी कि रीवा दिख रहा है। अब हालांकि आपको पता ही नहीं है रीवा कहाँ है, सागर कहाँ है, उज्जैन कहाँ है, होशंगाबाद कहाँ है, ठीक है। अगर पता है तो ठीक है, आप तुक्के से कर सकते हैं, नहीं पता है तो दोस्तों इसको कोई याद नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार जो है पूर्वा के मतलब सुबह के 10 बज रहे हैं तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। इसने का जो 82.5 है ना, तो इस यहाँ पे क्या बच रहा है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है ये, यहाँ पे क्या बज रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक है। अब इसने कहा भैया ये बताओ कि 92 डिग्री पे क्या बज रहा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, हम क्या जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है, यानी कि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अंतर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पे आपको बताना है। तो इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बीच का अंतर कुछ हो जाएगा आपका 9.5। गाइस इसके बीच का अंतर क्या है, 9.5 ही होगा। तो इसने देखिए 9.5 है, तो दोस्तों हमें पता है 1 डिग्री मतलब 4 मिनट है, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू है 4 मिनट, तो 9 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 4 जा कितना होता है गाइस, 36 होता है। और जब पूरे 1 की वैल्यू है 4 तो आधे की वैल्यू कितनी होगी, 9 तो हमने निकाल लिया 36, तो आधे की वैल्यू कितनी होगी, 4 का आधा, राइट। 1 की वैल्यू है 4 तो आधे की वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो आपने क्या करा, प्लस कर दिया 2 कर दिया, तो ये हो गया आपका 9.5, ये हो गया आपका 9.5 का, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर था गाइस 9.5 डिग्री, राइट। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 38, राइट। तो गाइस यहाँ पे जो है 82.5 पे है 10 बज रहे हैं, राइट। तो अब हमें इसमें क्या करना है, ऐड करना है कितना, ये 38। तो गाइस इसका आंसर देखिए क्या है, 10.38 जो हमने अभी ऐड किया वो भी मतलब पूरब साइड पे, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो गाइस दोबारा से वीडियो को देखिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, मतलब मध्याह्न का मतलब हो गया दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। मतलब इसने कहा 82.5 पे जो है ये आपका है 82.5, यहाँ पे दोपहर के बज रहे हैं 12, राइट। फिर उसने कहा 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, यानी आपको बताना है कि 120 पर क्या होगा। फिर वही चीज़ है, हमें पता है 1 डिग्री जाने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं दोस्तों। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ये कितनी डिग्री आगे बढ़ा है अभी। तो गाइस यहाँ पे है देखिए 20, 30, 30, तो 37 है गाइस, 37.5 है। यहाँ पे जो अंतर आएगा वो आएगा 37.5 डिग्री, राइट। इतने डिग्री इतने मिनट जो भी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो गाइस 37 डिग्री बराबर कितना होगा, 37 × 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 148। और हाफ का मतलब गाइस 1 का मतलब है अगर 4 तो हाफ का मतलब होगा 2, तो इसमें अपॉन कर दो 2, तो ये हो जाएगा 150। तो गाइस ये हो गया 150 मिनट, राइट। तो इसको तो हमने मिनट में कर दिया 150 मिनट को, लेकिन अगर आप इसे घंटे में करेंगे तो क्या करेंगे, 150 को 60 से आप करेंगे डिवाइड, राइट। तो यहाँ पे आएगा 6 × 6 = 12, यानी कि 2, फिर 30 बचे, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा 3/60, राइट। यही तो बचेगा गाइस, इससे जब आप 3/6 सॉरी
और 60। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, यानी कि 1/2, यानी कि 2.5। 2.5 है गाइस। तो हमने क्या कहा था 82.5 पे क्या बज रहा है, 12 बज रहे हैं। तो 2.5 आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे 100। देखिए 82.5 पे गाइस क्या बज रहे थे, 12 बज रहे थे। अब हमें 120 का बताना है, और हमने जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे आया है आपका 2.5 आवर्स, घंटे। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2.5, राइट। तो जब आप 2.5 ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 2.5 ऐड करना है, यानी कि 12, 13, 14, 14.5 हो गया गाइस। तो ये देखिए ये हो गया आपका आंसर 14.5। तो यहाँ आया भारत मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो जो यामोत्तर रेखा है गाइस कहाँ कहाँ से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं कौन कौन से 5 राज्य हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्य हैं। अब ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती, तो गाइस ये कहाँ से, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, बाकी इन सब में हर जगह से होकर गुजरती है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी कि 82.5, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो गाइस अगर आप देखिए इसका आंसर सिंपल सा है कि हमने जब नोट्स पढ़े थे तो हमें पता है कि ये जो है आपके जो इलाहाबाद है नैनी, उसके नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद हो गया या प्रयागराज हो गया तो उससे होकर गुजरती है। तो ये आंसर है आसान, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की जो है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो गाइस भारत की मध्याह्न रेखा कौन सी कहलाता है, 82.5। तो क्या कहलाता है गाइस, देखिए 82.5 पूर्वी देशांतर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा भारतीय मानक समय यानी कि IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समय से होकर गुजरता है। तो गाइस किसके, इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरता है। फिर लिखा भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य जो है माध्य समय में अंतर पाया जाता है। देखिए कितना अंतर पाया जाता है। जब अगर हम बात करेंगे ग्रीनविच जो लंदन से होकर गुजरती है वो 0 डिग्री पे, और जो भारतीय मानक समय है वो आपका है 82.5 पे, ठीक है। 82.5 पे होती है, ठीक है। हमें पता है कि 1 डिग्री चलने में लगता है 4 मिनट, तो 82 चलने में कितना लगेगा, 4 × 82, ठीक है। तो यानी कि इतने मिनट हो गया, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इतने मिनट हो जाएगा। और देखिए एक चलने में लगता है 4 मिनट, तो आधा चलने में लगेगा 2, यानी कि इसमें 2 और ऐड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 330 हो गया गाइस। तो अब इसे आप, ये 330 मिनट था गाइस, राइट। तो इसे आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे कर देंगे कुछ ऐसे, ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए गाइस क्या आएगा, 5/1/2 आएगा, राइट। तो 5/1/2 का मतलब हो गया 5.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 5.5 घंटे। जो हम GMT निकालते हैं ना गाइस, यही होता है भारत का GMT 5.5 घंटे। आगे बढ़ते तो यहाँ लिखा है यदि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तिरप कोई जगह है में सूर्योदय जो है 5 बजे होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कि भारत का जो हम मैप बनाते हैं, यहाँ पे होता है गुजरात, फिर ऐसा कुछ होता है, फिर यहाँ से आपका ऐसे जाता है त्रिपुरा, जो है मेघालय, मिजोरम आता है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, ऐसा करके। तो यहाँ से हम जानते हैं कि गुजरात से लेकर जो ये वाली दूरी है, यानी कि ये और ये, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो होता है पूरे 2 घंटे का। अब इसने देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने कहा यदि अरुणाचल प्रदेश में कोई जगह है में सूर्योदय, यानी कि यहाँ पे सूर्य जो है उदय हो रहा है 5 बजे, ठीक है। तो इसने कहा गुजरात में कांडला एक जगह है, मान लीजिए यहाँ पे कांडला है, तो वहाँ पे जो सूर्योदय कब होगा। तो गाइस हम जानते हैं यहाँ पे 2 घंटे का अंतर है, तो यहाँ अगर 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा और लेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, सूर्य को पहुँचने में 2 घंटे और ज़्यादा लग जाएंगे। तो यहाँ जो सूर्य है वो 5 + 2 घंटे बाद, यानी कि 7 घंटे बाद, यानी कि 7 बजे पहुँचेगा। मतलब टोटल 5 + 2 यानी कि 7 बजे पहुँचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों क्या, 7 बजे पहुँचता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो गाइस ये आप देखिए अपनी एटलस खोलिए और आप देखिए दिल्ली के सबसे पास में कौन सा है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क समझिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या है, आपको एकदम से ये सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी और इतनी पास की वैल्यूज़ हैं गाइस, ये याद करना बहुत ही मुश्किल है। मैप में देख के बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं कि कौन सा, जब इतनी पास है तो गाइस अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। चलिए अब हम जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है दूरस्थ बिंदु, ठीक है। इसमें क्या लिखा है इस देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो को समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नहीं हो रही है तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इससे मोटिवेट हो जाते हैं हम भी कि यार अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है गाइस, क्या लिखा है, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। कहानी है 2019 की। तो 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य
कौन सा है गाइस, अरुणाचल प्रदेश है। और सर्वाधिक पश्चिमी राज्य कौन सा है, वो है गुजरात, ठीक है। तो उत्तरी राज्य कौन सा है, अच्छा हिमाचल प्रदेश है। और दक्षिणी राज्य कौन सा है आपका जो है तमिलनाडु है। चलिए इतनी बात हम समझ गए कि इधर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, तमिलनाडु, ये बोला इसने। अब लिखा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उत्तरी भाग में क्या है गाइस, देखिए अब आप कहेंगे भैया जम्मू कश्मीर भी तो है ऊपर, हिमाचल से ऊपर जम्मू कश्मीर। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ राज्यों की बात हो रही है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। राज्यों में सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख है, सॉरी हिमाचल प्रदेश है। अगर हम जो बात करेंगे, जैसे अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला लें तो गाइस अगर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला लिया जाएगा तो उत्तर में क्या आ जाता है, सबसे ऊपर लद्दाख आ जाता है अब, ठीक है। और दक्षिण में क्या आता है गाइस, यहाँ पे एक्चुअली ये तो तमिलनाडु नहीं आएगा, इसके भी बाद में यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 क्या है सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। कौन कौन से 4 बिंदु हैं, मतलब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से सबसे दूर के बिंदु हैं, हम ये देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आइए इस मैप में देखते हैं। तो जो सबसे ऊपर यानी कि सबसे उत्तर में गए वो क्या है आपका इंद्राकोल सियाचिन लद्दाख में, ठीक है। और जो आपका सबसे इधर पूरब में है गाइस वो है किबिथू। किबिथू कहाँ पे है गाइस, आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर हम आते हैं जो वेस्ट साइड में यानी कि पश्चिम साइड में सबसे दूर कौन सा है, जो है आपका गुहार मोती यानी कि वो है आपका गुजरात में गाइस। चलिए आइए एक और चीज़ देखते हैं। अब अगर आप मेन लैंड पे बात करते हैं, द्वीप की बात नहीं करते हैं, ठीक है, इसकी बात अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा हो गया, कन्याकुमारी हो गया, जो कि तमिलनाडु पे है। अगर आप पूरे द्वीप की भी बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे है आपका सबसे दूर का बिंदु यानी कि वो होता है आपका इंदिरा पॉइंट यानी कि वो है आपका ग्रेट निकोबार पे। तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो बाकी यहाँ पे देखिए वही सब लिखा है, उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा, पश्चिम में कौन सा है, और कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दूरस्थ बिंदु है, ठीक है। अगर आप क्या है मुख्य भूमि की बात करते हैं तो कन्याकुमारी है। फिर कन्याकुमारी को एक चीज़ और बोलते हैं कैप कैमोरिन भी बोलते हैं गाइस। अगर कन्याकुमारी ना लिखा आया हो और लिखा आया कैप कैमोरिन तो समझ लीजिएगा ये कन्याकुमारी। भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आकर मिलते हैं। मतलब कि ये भारत का है मैप दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, जो नीचे की साइड है आपका ये आपका हिंद महासागर, ये वाली जो साइड है गाइस वो है आपकी बंगाल की खाड़ी, और ये वाली साइड जो है वो है अरब सागर। यानी कि ये तीनों जो है आपका कन्याकुमारी पे आके मिलते हैं। चलिए दोस्तों ये तो हो गई कहानी खत्म। क्वेश्चन आंसर एक बार देखते हैं हम लोग। अब इसमें लिखा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो गाइस कौन सा है। अब इसमें मेन लैंड या कुछ तो ऐसा बोला नहीं है, तो आप बिल्कुल ही दूर पहुंच जाइए तो वो होता है आपका ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार द्वीप है उस पर। फिर लिखा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, फिर वही चीज़ होगी, बड़ा निकोबार कहाँ पर है, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार एक ही बात है गाइस। फिर इसमें लिखा है भारत का सुदूर दक्षिण में जो है इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो गाइस कहाँ इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो हमें पता है बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार आप कह सकते हैं। फिर लिखा है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो गाइस सबसे पूरब में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो गाइस जब हम यहाँ ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे आपका होता है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में होता है आपका गुजरात। तो गाइस इसका आंसर देखिए क्या है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए तो जो दोस्तों इसमें लिखा है भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है आपका 23.713 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या है, गुहार मोती में स्थित है, ठीक है। यानी कि गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है देशांतर की बात कर रहे हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और क्या है पूर्वी देशांतर, और कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। तो देखिए एक तो हमने देख लिया गुजरात में है और पूर्वी देशांतर में है ना कि पश्चिमी में है, ठीक है। पूर्वी देशांतर में है ना कि पश्चिमी में है। कौन सा है 38 डिग्री 7, तो गाइस ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि ये आपका आंसर है। फिर लिखा निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की और अवस्थित है, तो गाइस हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। इसका आंसर सही आप कैसे निकाल सकते हैं गाइस, अपना एटलिस्ट लेके बैठिए, ठीक है। यहाँ से इसे पढ़ने से ऐसा कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको रटेगा ही नहीं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है भारत का वह कौन सा स्थान है। देखिए आपको इसमें कैसे बताना है। देखिए जैसे इसने आपकी देशांतर रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि हैदराबाद कहाँ है, तो इसने कहा हैदराबाद 78 डिग्री जो है 90 मिनट पे है, सब मान लेते हैं ये वाली वो लाइन है, ठीक है। और भोपाल का है दोस्तों 77 पे, मान लेते हैं ये वाली वो लाइन है 77 डिग्री जो है 30 मिनट। फिर इसने कहा लखनऊ का है, तो लखनऊ है 81 पे, तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये वाली लाइन है, कहीं यहाँ पे लखनऊ है आपका। फिर इसने कहा बेंगलुरु कहाँ है, 77 पे है, तो गाइस 77 डिग्री 40, यानी कि मान लीजिए यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप क्या है अपने मैप में देखिएगा। तो इसका भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों आके मिलते हैं। तो गाइस हमने क्या पढ़ा था, कैप कैमोरिन यानी कि कन्याकुमारी, जो कि आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस अब जो नेक्स्ट है वो है सीमावर्ती देश, ठीक है। सीमावर्ती देश का मतलब क्या हुआ, जब हम भारत को देखते हैं तो भारत की सीमा से सटे हुए कौन कौन से देश हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसलिए लिखा भारत के निकट पड़ोसी देश कौन कौन से हैं दोस्तों। सपोज कि ये हमारा बन रहा है भारत का मैप, ठीक है। ये हो गया आपका राजस्थान, ये आपका गुजरात हो गया। फिर यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, ये आपका नेपाल आ जाता है, ये आपका सिक्किम आ गया, यहाँ से भूटान आ गया, यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे करके मेघालय बनाएंगे, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया आपका मिजोरम, और इसे आप ऐसे करके मिला देंगे। अब यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल के बाद आप ऐसे करके नीचे पहुँच जाते हैं, तो ये आपका हो गया भारत का मैप। ऐसे बनाएंगे गाइस, याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब हमें देखना है कि भारत से कौन कौन से देश सटे हुए हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे है आपका पाकिस्तान, फिर यहाँ पे LOC से थोड़ा सा सटा हुआ है अफगानिस्तान, फिर यहाँ पे गाइस पूरा आ जाता है चाइना, ये आ गया आपका नेपाल, यहाँ आ जाता है आपका भूटान, यहाँ आ जाता है म्यांमार, यहाँ आ जाता है आपका बांग्लादेश। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। चलिए यही, हाँ, और एक श्रीलंका भी आता है गाइस, उसको तो हम भूल गए। और ये मालदीव्स कहाँ से आ गया, ये तो बहुत ही नीचे है, ठीक है। इसने कहा है तो हम मान लेते हैं कि वो भी है, ठीक है। चलो अब इसमें लिखा है कि देश की सीमाएं जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित होती है। प्राकृतिक मतलब जैसे जो हिमालय है वो चाइना और भारत के बीच में एक सीमा ही है, तो ये प्राकृतिक सीमा है जिसे हमने नहीं बनाया। लेकिन अगर मानव निर्मित कहें तो जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में लाइन है जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, तो ये मानव निर्मित है गाइस, ठीक है। यही होता है कि प्राकृतिक क्या है और मानव निर्मित क्या है। अब इसमें लिखा है भारत की जो स्थलीय सीमा, जो भारत की स्थलीय सीमा है गाइस कहाँ, जो है उत्तर में चाइना और नेपाल, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में देखिए, जो यहाँ पे अगर हम उत्तर में बात करें तो चाइना आता है, नेपाल आता है। उत्तर पश्चिम अगर यहाँ की हम बात करें गाइस तो यहाँ पे क्या आता है, अफगानिस्तान आता है। और अगर हम पूरे पश्चिम की मतलब पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान। और अगर हम पूरब की बात करें तो गाइस यहाँ पे क्या आता है, यहाँ आता है बांग्लादेश और म्यांमार आ जाता है। और उत्तर पूरब की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है आपका भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमाएं हैं गाइस वो कौन सी है, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित। हमने कहा ना कि जो पाकिस्तान और भारत या बांग्लादेश और भारत के बीच में जो लाइन है वो मानव निर्मित है, हमने ड्रॉ करी हुई है। हालांकि वो उस पर लाइन नहीं खींची हुई है, इसे हमने मान लिया है, ठीक है। वो मानव निर्मित है, उसका नाम जैसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इसने लिखा है बाकी जो 6 देश हैं यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक हैं, ठीक है। तो इसने लिखा है कि तो गाइस पाकिस्तान के साथ तो मानव निर्मित है, जो है रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं हम। अब लिखा है भारत की भू सीमा जो है आपकी कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर है। और द्वीपीय क्षेत्रों सहित जो है आपकी तट रेखा वो है आपकी 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई की अगर हम बात करें, मतलब कि जो भारत है, भारत जो है बाकी के देशों से क्या है, सटा हुआ है, राइट। तो हम जब भारत और उन देशों के बीच की सीमाओं को किलोमीटर्स में बताते हैं तो किसके साथ कितनी जो है सीमा बनती है। जैसे हम अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो गाइस उसकी जो सीमा है वो है आपकी 4,96.7 किलोमीटर की बनती है, राइट। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों किससे भारत और बांग्लादेश के बीच में बनती है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी, पूरे 4,000 किलोमीटर की जो है लाइन बनती है, राइट। तो अब इसने यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से ऐसे राज्य आते हैं, यानी कि सटे हुए कौन कौन से हैं। तो वैसे एक बार हम थोड़ा सा ऐसे मैप बना लेते हैं ना, उस साइड का, पूर्वी साइड का मैप बना। जैसे कि ये आपका सिक्किम है,
ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से आपका मेघालय आता है, ये त्रिपुरा है, आपका ये क्या है, मिजोरम है, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आपका है वेस्ट बंगाल, सपोज मान लेते हैं, ये आपका मेघालय है, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है, ठीक है। यहाँ पे है आपका बांग्लादेश। तो दोस्तों देखिए क्या क्या मिल रहा है आपका, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल मिल रहा है, बांग्लादेश से आपका मेघालय मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और बांग्लादेश से गाइस यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा असम का पार्ट भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा असम का पार्ट भी मिलता है, और यहाँ मेघालय मिल रहा है, यहाँ पे त्रिपुरा भी मिल रहा है, यहाँ पे आपका मिजोरम भी मिल रहा है, यानी कि ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, तो इतने मिल रहे हैं। देखिए गाइस, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये आपके बांग्लादेश से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं चीन की। तो चीन और भारत के बीच जो लाइन है ना, वो है 3488, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से देश मतलब कौन कौन से राज्य जो है चीन से मिलते हैं हमारे। तो गाइस अगर हम बात करें तो ये आपका गाइस क्या है, जम्मू कश्मीर हो जाता है, फिर यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड हो जाता है, यहाँ आप नेपाल बनाते हैं, देन सिक्किम बनाते हैं, भूटान आ जाता है, और ये ऐसे करके आ जाता है। तो चीन कुछ यहाँ से यहाँ तक सपोज कि इस तरह से मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या क्या है, यहाँ पे लद्दाख मिलता है, चाइना से यहाँ पे लद्दाख मिलता है गाइस। फिर ये वाला पोर्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश है, ये वाला जो है आपका उत्तराखंड है। तो दोस्तों ये वाला जो है वो आपका सिक्किम है, और जो ये वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा जो ये वाला है ना, तो ये पूरा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो कौन कौन सा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए पाकिस्तान के संग हम देखते हैं। तो दोस्तों क्या है, जैसे कि आपका तो गाइस ये वाला जो है आपका जम्मू कश्मीर है, फिर ऐसे जाते हैं यहाँ पे ऐसे करके इस तरह से बना है। तो इतना ही पाकिस्तान है गाइस, यहाँ से मान लेते हैं हम, और यहाँ तक हम पाकिस्तान मान लेते हैं। तो गाइस कौन कौन सा है पाकिस्तान के संग, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे POK आता है, यानी कि लद्दाख आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका गाइस लद्दाख, फिर ये वाला पोर्शन अब यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर आता है, फिर ये वाला पोर्शन आपका पूरा राजस्थान का, और ये वाला आपका गुजरात का है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ बीच में आपका क्या है, पंजाब भी है गाइस। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। चलिए म्यांमार की बात करते हैं। तो गाइस म्यांमार के लिए हम नॉर्थ ईस्ट साइड पे जाते हैं, सिक्किम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश बन गया, और ऐसे करके यहाँ से आप बनाएंगे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे आता है नागालैंड, तो उसके बाद यहाँ पे आता है गाइस क्या है, मणिपुर आ जाता है। मणिपुर के बाद ये वाला है आपका मिजोरम। तो गाइस किस से मिल रही, देखिए पहला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा आपका मिलता है नागालैंड से, तीसरा यहाँ है मणिपुर, फिर चौथा यहाँ है मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूटान की बात करते हैं। देखिए भूटान कैसे बनता है, यहाँ पे सिक्किम है, फिर यहाँ से ऐसे अरुणाचल प्रदेश जाता है, ये वाला पोर्शन आपका भूटान का है, राइट। तो अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ से सिक्किम भूटान से मिलता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका भूटान से आपका, तो गाइस यहाँ से ना जो एक हम जो ऐसे बनाते हैं ना, मेघालय बनाते हैं, फिर यहाँ से त्रिपुरा और ये बनाते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि ये जो नीचे से वेस्ट बंगाल वाली लाइन आ रही है ना, ये तो ये थोड़ी सी लाइन यहाँ से ऐसे करके भूटान से जुड़ती है। जो आप दार्जिलिंग जानते हैं ना, थोड़ा सा वो भूटान वाला एरिया है, थोड़ा सा चिकन नेक जो होती है हम बोलते हैं, ठीक है, वो उसमें वेस्ट बंगाल भी जाके भूटान से मिलता है, ठीक है। सिक्किम तो मिल ही रहा है ये हमारा, ठीक है। यहाँ से वेस्ट बंगाल भी जाके आपका, यानी कि पश्चिम बंगाल भी आपका भूटान से मिल रहा है। फिर यहाँ पे हमारा होता है असम भी आपका क्या है, पूरा भूटान से मिल रहा है। और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश है, ये भी आपका क्या है, भूटान से मिल रहा है। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ POK मिलता है, यानी कि लद्दाख में है जो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, कितने कितने किलोमीटर की जो लाइन बन रही है। तो बांग्लादेश में 4,000 किलोमीटर के आसपास बन रही है। चाइना में हम अप्रॉक्स में देखें तो 3.4 के किलोमीटर बन रही है। यहाँ पे 3.3 बन रही है पाकिस्तान के साथ, यहाँ 1.7 के आसपास बन रही है, मतलब 1751 किलोमीटर बन रही है। म्यांमार में आपकी इतनी बन रही है 1643, और फिर यहाँ पे भूटान की आप देख लीजिए, और अफगानिस्तान की देख लीजिए। सबसे कम गाइस किसके साथ बनती है, अफगानिस्तान के साथ मिलती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि सबसे लंबी किसके साथ है, तो वो किसके साथ है गाइस, बांग्लादेश के साथ है। और जबकि सबसे छोटी किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, अभी हमने देखा। अब लिखा है भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल, मतलब अब ये है कि भारत और बांग्लादेश में भी सबसे लंबी सीमा जो है कौन से राज्य के संग बनती है, तो गाइस वेस्ट बंगाल के संग सबसे लंबी बनती है। और भारत म्यांमार के संग सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ बनती है। गाइस ये सब आप अपने एटलस में देख पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है,
अब यहाँ लिखा है कि जो लद्दाख है, यानी कि जो भारत के जो आपकी बॉर्डर पे राज्य हैं वो आपके किस किस देश से मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे लद्दाख है ऊपर की तरफ, तो लद्दाख आपका पाकिस्तान से मिलता है, लद्दाख आपका अफगानिस्तान और चाइना से मिलता है। उत्तराखंड गाइस आपका सिर्फ और सिर्फ दो से मिलता है आपका। आप अपनी एटलस खोल के बैठिए, देखिए उसमें एक चीन से मिलता है और एक नेपाल से मिलता है। और जो आपका वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश से मिलता है, ऊपर की साइड नेपाल से भी मिलता है और एक साइड भूटान से भी मिलता है। और देख गाइस जो सिक्किम है, देखिए सिक्किम आपका नेपाल से मिलता है। देखिए कैसे यहाँ पे जब आप ऐसे करके यूं इस तरह से सिक्किम को बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका है सिक्किम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नेपाल, ऊपर की तरफ है चीन, यहाँ की तरफ है भूटान। फिर अगर हम असम की बात करते हैं तो दोस्तों वो बांग्लादेश से नीचे की साइड मिलता है और ऊपर की साइड भूटान से मिलता है। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, सपोज कि अरुणाचल प्रदेश है, उसके इधर क्या है आपका चाइना है, इधर आपका म्यांमार है और इधर आपका भूटान है, राइट। फिर यहाँ पे है मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से मिलता है। कैसे यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी लद्दाख की, तो ये लद्दाख किस किस से मिल रहा है, तो कैसे लद्दाख यहाँ पे देखिए पाकिस्तान से मिल रहा है, यहाँ अफगानिस्तान से मिल रहा है, यहाँ पूरा चाइना से मिल रहा है, राइट। तो अब जैसे हमने बात करी सिक्किम की, तो सिक्किम देखिए यहाँ पे नेपाल से मिल रहा है, ऊपर आपका चाइना से मिल रहा है, यहाँ आपका भूटान से मिल रहा है, राइट। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड देखिए एक यहाँ पे नेपाल से मिल रहा है, यहाँ पे चाइना से मिल रहा है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए ये यहाँ पे मिल रहा है चाइना से और यहाँ मिल रहा है आपका म्यांमार से और यहाँ मिल रहा है आपका भूटान से। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, मैप को देखना है। मैप को देखते देखते चलेंगे तो दोस्तों आसान सा हो जाएगा। अब लिखा है उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करता है। प्राकृतिक सीमा यानी कि जो पहले से बनी हुई है, अपने आप बनी हुई है। तो भारत की जो प्राकृतिक सीमा है अगर हम ऐसे देखें तो उत्तर में क्या है, हिमाचल है आपके पास, हिमालय है, और दक्षिण में क्या है आपके पास हिंद महासागर है। अगर हम इस साइड देखें तो बंगाल की खाड़ी है, और अगर आप इस साइड देखेंगे तो क्या है, इस साइड है आपके पास अरब सागर, ठीक है। ये सारी आपकी प्राकृतिक सीमा है। तो लिखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, ठीक है। तो अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जिसे बाह्य शक्तियों द्वारा क्या है आरोपित किया जाता है। मतलब जो बाह्य शक्तियाँ होती है, जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, तो वैसे वहाँ पे जो है जब भारत का विभाजन होता है तब ये सीमा बनती है। नहीं, इनफैक्ट क्या है उससे पहले ही, मतलब क्या एक रेड क्लिफ आते हैं वो, हाँ, भारत के विभाजन के समय क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में की है क्या है एक सीमा बनती है, ठीक है। ये अध्यारोपित सीमा होती है, बाह्य शक्तियों द्वारा जो बनाई जाती है। अब लिखा है वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान में जब भारत आज़ाद हो रहा है 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस रेखा का जो निर्धारण सर किसने किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ थे, ठीक है। किसने किया था, सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। एक्चुअली जब हम पश्चिम की साइड की बात करते हैं ना भारत की, जहाँ पाकिस्तान है, तो गाइस वहाँ पे क्या था, जब पंजाब था तो पंजाब में मुसलमान भी थे, पंजाब में गैर मुस्लिम भी थे। तो उनके लिए जो है सीमा का निर्धारण करना था, क्योंकि उसमें से आधा जो भाग है वो जाना चाहता, आधे से ज़्यादा जाना चाहता था पाकिस्तान में, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भारत में आना चाहता था। उसी तरह बंगाल की भी बात करी गई थी। तो बंगाल में भी जो है मुस्लिम्स भी थे और गैर मुस्लिम भी थे, ठीक है। तो वो भी उसमें से भी जो आधे थे वो जाना चाहते थे पाकिस्तान में और आधे जाना चाहते थे तो भारत में। जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहाँ पे बांग्लादेश आधा होता है, इधर पूर्व साइड में बांग्लादेश आधा आधा हो जाता है, तो पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी जैसे हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं ना, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ तो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया, और यहाँ पंजाब हो गया। तो आधा से ज़्यादा पंजाब इस वक्त हमारे पास कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है चीन भारत के बीच में जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा है, ठीक है। अब मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1914 में हुआ था। किसने करा था, सर हेनरी मैकमोहन ने किया था, ठीक है। अब इसने कहा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में अगर हम बात करें तो कौन सी रेखा आती है, डूरंड रेखा आती है, ठीक है। अगर इसका निर्धारण देखिए कब हुआ था, इसका निर्धारण हुआ था 1893 में हुआ था, और ये किसके द्वारा होता है, मॉर्टिमर डूमर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस, तो यहाँ पे लिखा है समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है। समुद्र के पास भारत को, अगर आप भारत से कहीं ऐसे देश में जाना चाहते हैं जो समुद्र से होते हुए जाना है, तो गाइस वो सबसे पास का देश क्या है, श्रीलंका ही आप पहुँच सकते हैं सबसे जल्दी, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि जो पाक जल डमरू द्वारा क्या है भारतीय मुख्य भूभाग यानी कि तमिलनाडु से पृथक है। मतलब अगर बात करें तो यहाँ भारत है, यहाँ श्रीलंका है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, पृथक कौन करता है, उन दोनों को अलग कौन करता है, पाक जल डमरू,
ठीक है। अब इसमें लिखा है वह बंगाल की खाड़ी की मन्नार की खाड़ी, मतलब ये क्या करता है, ये कुछ इस तरह से, जैसे नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे श्रीलंका है, अब यहाँ पे क्या है आपका पाक जल डमरू है, यहाँ पे आपकी है मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो जो पाक जल डमरू है वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे, तो ये क्या करता है कि ये जल डमरू है, ये क्या करता है मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई लिखी है 64 से लेकर 137 किलोमीटर तक है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे गाइस, उनका नाम था रॉबर्ट पाक, इसलिए उसका नाम रखा है पाक जल डमरू। ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है गाइस, इनका नाम था रॉबर्ट पाक, उनके द्वारा बनाया गया था, तो उन्हीं के नाम पे हो गया पाक जल डमरू। तो गाइस यहाँ पे लिखा है भारत म्यांमार के मध्य जो हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ उसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि जब इस तरह से है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाता है उत्तराखंड, फिर गाइस यहाँ से आ जाता है नेपाल, सिक्किम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भारत का मैप बन रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से जो है आपका हिमालय जो है स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक पहुँच रहा है। उसके बाद गाइस क्या होता है कि यहाँ म्यांमार है, देखिए यहाँ पे म्यांमार है और ये भारत है, तो हिमालय क्या है इस तरह से नीचे की तरफ मुड़ जाता है, राइट। तो इधर क्या है नीचे की तरफ मुड़ गया ये, तो इस वाले पहाड़ को जो नीचे की तरफ मुड़ रहा है ना गैस, उसको बोलते हैं अराकान यूमा या फिर नागा पटकाई, ये सब है, ठीक है। ये भारत और म्यांमार के बीच में क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है, मतलब बॉर्डर बनाता है। ये भारत को क्या है इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करता है। अब वहीं पे एक नदी बह रही होती है, क्या इरावती नदी के इस साइड है भारत, एक साइड है म्यांमार। फिर लिखा है त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो गैस देखिए कहते हैं यहाँ पे हम फिर से बनाते हैं, तो ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया भूटान, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से होता है आपका मेघालय, ये त्रिपुरा है और ये आपका मिजोरम है, और गाइस यहाँ पे है ये पूरा का पूरा बांग्लादेश, ठीक है। ये नीचे की तरफ है बांग्लादेश। तो इसने क्या बोला कि जो त्रिपुरा जो राज्य है ना गाइस, ये वाला राज्य यानी कि ये है आपका त्रिपुरा, तो त्रिपुरा राज्य जो है उत्तर में, तो थोड़ा सा गलत बन गया ये थोड़ा, ये मतलब उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में, यहाँ पे पूरा इस तरह से क्या है पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है, ये आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अतः इसके तीनों तरफ क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि बांग्लादेश से लगा हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही हुई गाइस। देखिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये है देखिए दोस्तों त्रिपुरा, तो ये है त्रिपुरा, और देखिए यहाँ पे ये हो गया उसका पश्चिमी साइड, ये हो गया उसका उत्तर की साइड, और ये हो गया आपका दक्षिण की साइड। तो ये तीनों तरफ से क्या है बांग्लादेश से, और इसकी जो तीनों तरफ की सीमा क्या है अंतर्राष्ट्रीय हो गई, क्योंकि ये जो है देश के बाहर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, मतलब इसने कहा असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है क्या असम, तो गाइस ये है बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा देखिए आप इसको मैप में देखिएगा तो ये बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा। वेस्ट बंगाल इसने कहा कि क्या बंगाल और भूटान दोनों की सीमा से लगा हुआ है, नहीं सॉरी भूटान और नेपाल दोनों की सीमा से लगा है। तो गाइस हाँ बिल्कुल वेस्ट बंगाल जो है आपका बंगाल से भूटान से भी जुड़ता है और जाके कहीं नेपाल से भी जुड़ता है। फिर इसने कहा मिजोरम जो है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसने कहा जो मिजोरम है ये वाला ये, तो ये क्या है बांग्लादेश और यहाँ है म्यांमार, तो दोनों की सीमा से लगा हुआ है, यानी कि बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है, ठीक है। तो आप इस मैप में देख लीजिएगा तीनों सही है। अब इसलिए क्या है निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो दोस्तों देखिए क्या बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा किसकी नहीं मिलती, देखिए किसकी मिलती है हम यहाँ देखते हैं। तो ये वाली सीमा है, ये आपका बांग्लादेश है पूरा, ठीक है, ये बांग्लादेश है। तो किससे नहीं मिलती है, देखिए मिजोरम ये वाला है, बिल्कुल मिजोरम से मिलती है। त्रिपुरा ये कैपिटल लिखिए अगरतला, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल त्रिपुरा भी मिलता है बांग्लादेश से। फिर लिखा है मेघालय यानी कि शिलोंग वाला मेघालय, ये भी मिलता है। तो गाइस मणिपुर का है, देखिए मणिपुर, तो मणिपुर कहीं से कहीं तक जो है बांग्लादेश से नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लिखा है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं, आइए देखते हैं फिर से बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों। यहाँ है आपका पश्चिम बंगाल है, फिर दोस्तों यहाँ पे है आपके पास असम भी मिलता है, देखिए असम मिल रहा है यहाँ से। ये मेघालय वाला पोर्शन है वो मिल रहा है आपका, ये अगरतला यानी कि त्रिपुरा है वो मिल रहा है, और मिजोरम मिल रहा है। तो कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे मिल रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसका आंसर है, एक मिला था आपका पश्चिम बंगाल मिल रहा था, फिर असम मिल रहा था, मेघालय मिल रहा था, त्रिपुरा, और इसके अलावा जो है मिजोरम भी मिल रहा था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? भूटान के संग किसकी जो है राजनीतिक सीमा नहीं मिलती? तो देखिए, जब गाइस ऐसे बनाते हैं ना, यहाँ सिक्किम होता है, यहाँ भूटान होता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके जाते हैं तो मेघालय आता है। तो देखिए, यहाँ से जो है वेस्ट बंगाल की मिलती है, यानी कि पश्चिम बंगाल की मिलती है, इसको काट देते हैं। और ये सिक्किम, ये भूटान है आपका, भूटान, ठीक है। तो ये सिक्किम है गाइस, ये भी काट देते हैं यहाँ पे। ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा, ये भी काट देते हैं। अब मेघालय का आएगा, इस मेघालय है यहाँ पे ये, और इसके बीच में आता है असम, ठीक है। तो मेघालय नहीं मिलता है इससे। तो दोस्तों, ये जो है आईएएस का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। आप पढ़ने का मन है, आप बहुत बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा। अब लिखा है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो गाइस किसकी करती है? अरुणाचल प्रदेश की करती है। तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जो म्यांमार से किस किस की सीमा, अरुणाचल भी मिलता है, अरुणाचल प्रदेश भी मिलता है, नागालैंड भी मिलता है, मणिपुर भी मिलता है, मिजोरम भी मिलता है। अब ये देखिए, सबसे ज़्यादा किसकी मिलती है? आपकी 520 जो है अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, ठीक है, और सबसे कम नागालैंड की मिलती है। लेकिन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से जो है उभयनिष्ठ नहीं होती, यानी कि नहीं मिलती है? ओके दोस्तों, तो एक बार बना के देख लेते हैं। यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे हमारा बनता है, ये नेपाल ऐसे आ रहा है, ये हो गया आपका सिक्किम, यहाँ हो गया भूटान, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से हम ऐसे करके बनाते हैं तो ये होता है आपका मेघालय, यहाँ पे होता है आपका त्रिपुरा, ये हो गया आपका मिजोरम, और ऐसे करके होती है, ठीक है। अब इसने कहा म्यांमार से कौन सी नहीं मिलती है? तो देखिए गाइस, यहाँ बनता है असम, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये तो ये असम जो है, ये कहीं से कहीं तक आपकी म्यांमार, ये म्यांमार है, इससे टच नहीं हो रहा है। तो गाइस इसका आंसर ही सिंपल है, असम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें लिखा है भारत कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन समूह जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इस पाकिस्तान से कौन सा समूह बनाता है, चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे है आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से जब हम ऐसे निकलते हैं तो यहाँ आता है आपका पंजाब, फिर ये आ जाता है, ये आपका राजस्थान आ जाता है, फिर ये आपका आ जाता है गुजरात, राइट। अब देखते हैं कौन सा समूह सीमा बनाता है, बोला इसने, तो ठीक है। पंजाब यहाँ पे है दोस्तों, पंजाब बनाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर बना रहा है, ये आपका राजस्थान बना रहा है, और ये आपका गुजरात बना रहा है, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। तो गाइस एक चीज़ है कि 31 अक्टूबर जो है 2019 को क्या होता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में टूट जाता है, और ये क्या होता है, दोनों ये जो है आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर को आप अलग काउंट करेंगे, लद्दाख को आप अलग काउंट करेंगे। अब लिखा नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताना है। तो गाइस नेपाल बनाते हैं, चलिए यहाँ पे जो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर आपका ये बन गया नेपाल, यहाँ हो गया आपका सिक्किम, यहीं पे रुक जाते हैं। तो देखिए गाइस, नेपाल जो है आपका, ये नेपाल है, तो यहाँ पे आता है आपका उत्तराखंड, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ आता है बिहार, और यहाँ आता है आपका वेस्ट बंगाल थोड़ा सा बनाता है, और सिक्किम बनाता है, राइट। तो देखिए क्या है, सिक्किम भूटान। तो गाइस इसमें देखिए सिक्किम और बिहार, ये दोनों जो है आपका नेपाल के संग सीमा बनाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा है? तो वह किस देश की है गाइस? बांग्लादेश की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो गाइस असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। तो गाइस मिजोरम तो बनाता है, ठीक है, मेघालय भी बनाता है, असम भी बनाता है। गाइस नागालैंड आप मैप में देखिएगा वो थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आता है ना, मिजोरम नीचे है, उसके ऊपर है मणिपुर, उसके ऊपर है नागालैंड, और आपका बांग्लादेश की सीमा कुछ इस तरह से है। फिर लिखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, ठीक है, कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है गाइस, ठीक है। और ठीक है, कब? जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे तब। डूरंट रेखा किसके साथ जो है भारत की सीमा निर्धारित करता है? तो गाइस डूरंट रेखा किसके संग है? अफगानिस्तान के साथ है, और इसका निर्धारण किसके? मॉर्टिमर जो है डूरंट, उनके द्वारा होता है, 1893 में होता है, ठीक है। अब लिखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, तो गाइस क्या? तो यहाँ पे लिखा है, देखिए इसकी व्याख्या देखिए क्या लिखा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। कौन सी? अध्यारोपित, ठीक है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी होती है, ऐसी सीमा रेखा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। क्या होता है 1947 में क्या होता है, भारत पाकिस्तान ने क्या किया है, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया है, ठीक है। तब भारत जब आज़ाद हो रहा होता है तब। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो गाइस ये कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी जो है
सीमांकन कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में गाइस कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, ठीक है, मैकमोहन। और ये कब बनती है? आपकी 1914 में बनती है। और कौन, किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन के द्वारा, ठीक है। तो गाइस ये 17 जो है रिपीट हो रहा है आपका मैकमोहन रेखा के बारे में है, तो ठीक है। और इसके बाद लिखा है कि किसके द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो वो होता है पाक जल डमरू, ठीक है। तो गाइस किसके द्वारा होता है? इन दोनों के बीच में क्या है? पाक जल डमरू है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस यहाँ जो नेक्स्ट है वो है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो गाइस किसकी? सिक्किम। जब हम सिक्किम बनाते हैं गाइस, तो सिक्किम जो है इधर नेपाल से, फिर यहाँ पे भूटान से और यहाँ पे चाइना से मिलता है। आगे लिखा है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मतलब किसके 3 तरफ? तो त्रिपुरा के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि है बांग्लादेश की। अब इसमें लिखा है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का जो है आरोही क्रम बताना है। तो गाइस एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। आरोही का मतलब कम, ज़्यादा, 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 ऐसे करके। तो सबसे कम किसकी होगी गाइस? सबसे कम यहाँ पे है नेपाल की, उससे ज़्यादा है पाकिस्तान के साथ, उससे ज़्यादा है चाइना और उससे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। ये आप नोट्स में देखिएगा कितनी कितनी है, तो ये आपका लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो चैप्टर है जो क्या है सामान्य परिचय, वो हो जाता है कंप्लीट। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा भौतिक विभाजन, करेंगे हम लोग जब बाद में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा है वीडियो हो जाता है समाप्त। तो दोस्तों अगर क्या है आपको पसंद आती है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए दोस्तों, ठीक है। एक लाइक करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक चीज़। दूसरा, अगर कोई भी कमी आपको लगती है या आपकी तरफ से कोई सजेशन है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए दोस्तों। उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है, थोड़ी सी भी पसंद आती है, 5% भी पसंद आती है, तो उसको शेयर करिए। चैनल पसंद आता है तो उसको शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपने जो चैनल है अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हालाँकि बहुत स्लो स्पीड से लोग सब्सक्राइब करते हैं, बट हाँ ठीक है, जितना भी है होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो दोस्तों जो मेरा चैनल है उसका नाम है #UPPCS विद चौहान, तो बिकॉज मेरा नाम कीरत चौहान है गाइस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर के संग आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए